हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल ऑनलाइन एडवाइज़र, जहां पे एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। किसी भी पुरानी वीडियो में कोई भी इशू है, कोई भी सजेशन है, किसी भी वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूं, ईमेल आईडी आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिख जाएगी और टेलीग्राम चैनल भी, जहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मूव करते हैं एक्सेल शीट पे एंड बात करते हैं आज के फंक्शन के बारे में। आज हम डेट से रिलेटेड एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। फंक्शन का नाम है networkdays.intl। आप A1 सेल में देख पा रहे होंगे। ये करता क्या है, बेसिकली किसी भी दो डेट्स के बीच के जो वर्किंग डेज होते हैं ये वो हमें कैलकुलेट करके देता है। अब लेट्स सपोज इस महीने की 1 तारीख से लेके आज 19 अगस्त के बीच कितने वर्किंग डेज जा चुके हैं ये पता लगाना हो, या आप किसी BPO MNC किसी भी कंपनी में काम करते हैं और नेक्स्ट मंथ का आपको एक कैलेंडर प्रिपेयर करना है कि अगले महीने इतने वर्किंग डेज हैं जिसमें मुझे इतना या ऐसा काम लोगों से करवाना है, ये करना है, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिख रखी हैं, डेट 1, डेट 2 और कुछ हॉलीडेज। फर्स्ट मैंने फंक्शन का जो सिंटेक्स है networkdays.intl, सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं। स्टार्ट डेट, मैंने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी। देन ये पूछ रहा है एंड डेट, मैंने एंड डेट सेलेक्ट करी। उसके आगे ये पूछ रहा है वीकेंड एंड हॉलीडेज, मैंने अभी वीकेंड हॉलीडेज इग्नोर किए एंड एंटर। रीज़न -15 का क्या हो सकता है, हमें ये 15 नेगेटिव क्यों दे रहा है, क्योंकि नेटवर्क डेज के आगे नेगेटिव लग गया है, माय बैड। इसलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को एडिट नहीं करना चाहता गाइस, क्योंकि गलती हम सब करते हैं एंड फॉर श्योर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जीनियस हूँ, बट आई लव टू वर्क विथ एक्सेल एंड इसलिए मैं ये सब वीडियोस बनाता हूँ। सो बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है, स्टार्ट डेट यानी 1 अगस्त और आज 19 अगस्त के बीच कितने वीक डेज हैं वो हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। अब आप एक नॉर्मल मन में सोचेंगे 1 से 19 के बीच, लाइक 19 दिन तो हो गए और कैलेंडर में मैं चेक करता हूँ 2 संडे निकल गए, तो 17 दिन तो बचने चाहिए। एब्सोल्युटली, बट इस फंक्शन की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये सैटरडे एंड संडे को एज अ वीकेंड काउंट करता है। यानी इसका मानना ये है कि जो लोग ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन इसे कोई बताओ इंडिया में हर कंपनी ऐसी नहीं होती। इसीलिए इस फंक्शन में आप चेंजेस कर सकते हैं, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। चेंज करने के लिए आपको सेम फंक्शन एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करना है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, कॉमा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैटरडे संडे एक साथ लिखे हैं, संडे मंडे एक साथ लिखे हैं एंड नीचे संडे अलग लिखा है, मंडे अलग लिखा है। अब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कैसे छुट्टियाँ देते हैं, लेट्स सपोज मेरी कंपनी मुझे सिर्फ संडे छुट्टी देती है, तो मुझे मेंशन करना है कि सिर्फ संडे को ही वीकेंड होगा, बाकी दिन भाई मैं गधा मजदूरी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि संडे का कोड 11 है, 11 प्रेस किया एंड एंटर। पहले 15 दिन दे रहा था, अब 17 दिन दे रहा है, क्योंकि 19 में से सिर्फ दिनों में सिर्फ 2 ही दिन सैटरडे पड़ रहे हैं, यानी 1 तारीख से लेके आज तक 17 दिन मैं काम कर चुका। आई होप यहाँ तक गाइज आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। नाउ 19 दिन तो मैंने काम किया, लेकिन मुझे पता है अगस्त का महीना है, अभी रक्षाबंधन गया है एंड इंडिपेंडेंस डे भी गया, तो मुझे तो भाई 2 छुट्टी भी कंपनी ने दी थी। तो मैं अब ये कैसे कैलकुलेट करूँ कि मैंने कितना काम किया था, क्योंकि अभी तक संडे को जो मेरी कंपनी छुट्टी दे रही है इसके अकॉर्डिंग तो मैंने 17 दिन काम किया, लेकिन 2 दिन तो मैंने हॉलीडेज भी लिया है। इसके लिए हम सेम फंक्शन को एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज़ करेंगे। स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड संडे को है यानी 11, कॉमा, हॉलीडेज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हॉलीडेज़ मैंने दोनों सेलेक्ट करके इसे फ्रीज कर दिया एंड एंटर। 15। ओके, एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने ऊपर नीचे लिख दी है, यहाँ पे मैंने सिर्फ संडे ही मेंशन करवाया है।
कि स्टार्ट डेट एंड डेट के बीच में मैंने कितने दिन काम किया है। मेरी कंपनी मुझे इन 2 दिन को हॉलीडेज़ दे रही है और सिर्फ संडे को ही मैं छुट्टी पे हूँ, बाकी दिन मैं काम करता हूँ। तो उसका मतलब मैंने 15 दिन अब तक काम किया है। बट नहीं भाई, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे सैटरडे संडे वीकेंड देती है। मैं क्यों रोज़ काम करूँ और मैं क्यों झूठ बोलूँ। अब मैंने कितने दिन काम किया है, सेम फंक्शन networkdays.intl, स्टार्ट डेट एंड डेट, सैटरडे संडे का कोड है 1 एंड हॉलीडे सेलेक्ट करके फ्रीज 13। ये 13 डेज वो लोग हैं जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। ये 15 वो लोग हैं जो नॉर्मल MNCs BPOs में काम करते हैं। आई नो गाइज, MNCs वालों को भी 2 दिन का कभी कभी ऑफ मिल जाता है या रोटेशनल। वीडियो कैसी लगी, कुछ भी नया आपने सीखा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।